भागवत में और गीता में अंतर है। श्रीमद् भागवत जिन्होंने गीता गाई ऐसे श्री कृष्ण का चरित्र है, और भगवत गीता उनके मुखार बिंद से गाया हुआ एक गीत है। उसकी 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, और श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। भागवत के रचयिता भगवान वेदव्यास हैं, और गीता प्रकट की भगवान ने, लिखी वो भी व्यास जी नहीं है, लेकिन गाई श्री कृष्ण ने। गीता को गीत बोलते हैं। भागवत परमहंसों की संहिता है। श्रीमद् भागवत जीवन के अनेक संशयों को, अनेक भ्रमों को मिटा करके भगवान की स्थापना करती है। श्रीमद् भागवत, इसकी महिमा ऐसी अद्भुत है कि ये जीते जीतो जीव का उद्धार करती ही है। किसी कारणवश जीवन में कोई जन्मते कथा नहीं सुन पाए, जीते जी कथा न सुन पाए, और मरणोपरांत भी यदि उसके नाम से भागवत की कथा करा दी जाती है तो उस जीव का भी कल्याण हो जाता है। ऐसी सामर्थ्य और किसी में नहीं है। अब हम विचार ये करें कि जो इन कानों से सुने तब भी लाभप्रद है, ये शरीर हमारा छूट जाए उसके बाद भी यदि हम सुने तब भी लाभप्रद है, तो हमारे लिए कितनी जरूरी है, कितनी आवश्यक है ये। इसका श्रवण कितना मंगलकारी है कि जीते जी कल्याण कर रही है, मरणोपरांत भी कल्याण कर रही है। जिसको चाहिए वो प्राप्त हो रहा है। भौतिक वस्तु चाहिए तो भौतिक भी दे देती है। कितने ही उदाहरण हैं कि भाई घर में बालक नहीं हुआ, भागवत की कथा कराई और लड्डू गोपाल उनके घर पे आ गए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, एक दो नहीं है। हैदराबाद में कम से कम 10-15 लड्डू गोपाल तो हमने ही कथा करी तब आज खेल रहे हैं। इसमें हमारी कथा हमने करी इसलिए कोई महिमा नहीं है, व्यक्ति की महिमा नहीं है, ये महिमा है भागवत की। हमारे कुल को चलाने वाली, हमारे कुल को तारने वाली। आप विचार करके देखो कितनी अद्भुत और विलक्षण कार्य में हम बैठे हैं, जो कुल को तार दे। हमारे बड़े बुजुर्ग जितने भी घर के हुए होंगे या हैं या होकर के चले गए, उन्होंने हमको धन संपत्ति तो खूब दे दी होगी, लेकिन कोई ऐसी वस्तु दे गए कि हमें उद्धार करने के लिए कि भाई ये रख लो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारे कुल में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, निरंतर चलता रहेगा। किसी के पास नहीं है, वो है भागवत के पास। मनोवांछित फलों को पूर्ण करने वाला ये कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष की ये विशेषता होती है कि उसके नीचे आकर के बैठ जाओ और जो इच्छा करे हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। यहां आकर के बैठना है, बैठ करके विचार करना है, लेकिन सच्चे मन से, निष्कपट भाव से। यदि हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, विश्वास रखेंगे कि नहीं हमको ये मिलेगा ही,
तो भागवत अत्यंत दयालु है, कृपा भी बहुत जल्दी कर देते हैं। भगवान की ये कृपा मूर्ति है। तो हम सब ऐसी श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए बैठे हैं। जो हम सुन रहे हैं तो हमारा उद्धार होगा, हमारे पितृचरण, हमारे पितृश्वर सुन रहे हैं तो उनका कल्याण होगा। और यदि हमारे परिवार में कोई ऐसा भी बहन बेटी है कि जिसके गर्भ में कोई है, तो वो गर्भगत बालक भी भगवत कृपा का पात्र बनता है। इसकी पहुंच देखो कहां तक है, यहां भी है, वहां भी है, और मातृ गर्भ में भी है। ऐसा कोई है? तो ये बात भागवत की ये सिद्ध करती है कि भागवत कौन है? भगवान है। इसीलिए भागवत को क्या बोला जाता है? भागवत भगवान।